गुस्सा आता क्यों है? जब हमारा एनर्जी लेवल लो होता है और काम ज़्यादा करना होता है तो हमें गुस्सा आता है। सॉल्यूशन क्या है? एनर्जी लेवल को बढ़ा दो। लेकिन बढ़ाएं कैसे? जानने के लिए ये वीडियो देखें पूरा अंत तक। एंड तक आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाना है और गुस्से को काबू कैसे करना है। मैं योगी दिनेश जिंदल आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गुस्से को काबू कैसे करें, पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आज गुस्सा आता क्यों है, उसका रीज़न, एक मेन रीज़न ये होता है कि हमारा एनर्जी लेवल लो है। तो इसको विस्तार से देखते हैं कि हमने करना क्या है। अब देखें, जब हमारा ऊर्जा का लेवल कम होता है तो क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, मन बोझिल हो जाता है, नकारात्मक भावनाएं आती हैं। और इसके विपरीत जब हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है तो क्या होता है? मन हल्का होता है, हम खुश होते हैं, सकारात्मक भावनाएं आती हैं। तो आप देखें कि हम दिन भर कैसा रहें वो हमारे बस में होता है। बस हमने अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखना है, हाई लेवल पे बना के रखना है। कैसे बनाए रखें? तो उसके लिए देखते हैं एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं। मेनली 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला भोजन। अब देखें, हम काम करते हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे काम करते हैं और थक जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं और फिर से काम करने लग जाते हैं। कहाँ से एनर्जी आई? भोजन से आई। भोजन एक बिल्कुल डेफिनेट विजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर किसी दिन हमने ताज़ा शुद्ध भोजन करने के बजाय हैवी भोजन कर लिया, है ना, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो भी हाई क्वांटिटी में खा लिया, तो फिर क्या होता है? फिर हमें नींद आती है। यानी कि जो भोजन हमें ऊर्जा दे रहा था वो हमारी ऊर्जा को ले गया, फिर हम सो गए। तो इसलिए सही मात्रा में सही प्रकार का भोजन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो मनुष्य शरीर है वो बना है शाकाहारी भोजन के लिए। आपने देखा मांसाहारी जो जीव होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, उनकी अंतड़ियाँ छोटी होती हैं। हमारे इंसान के, मनुष्य के दांत नॉर्मल होते हैं, अंतड़ियाँ लंबी होती हैं। हमारे शरीर में सादा भोजन, सैलेड, फ्रूट्स, इनको पचने में लगता है 1 से 1.5 घंटा। और रोटी, चपाती, चावल, दाल, इनको पचने में लगता है 3 से 4 घंटे। और नॉनवेज को पचने में लगते हैं 72 घंटे। कैन यू इमेजिन? अगर 72 घंटे तक नॉनवेज पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा। फिर हमारे पेट के अंदर पड़ा सड़ जाता है, फिर क्या होता है? टॉक्सिन्स पैदा करता है, फिर बीमारियां पैदा करता है। तो हमने शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने कहा है कि अगर हम अपने भोजन में सैलेड, फल, सब्जियां, इनकी मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो हम डेफिनेटली स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, नींद, निद्रा। आप देखें, दिन भर हम काम करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं और फिर रात को थक जाते हैं, टुट्टे पज्जे घर आते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह उठे बिल्कुल तरोताज़ा, फ्रेश। कहाँ से आई एनर्जी? नींद से आई। लेकिन अगर रात को नींद ठीक से ना आए तो क्या होता है? अगले दिन फिर चिड़चिड़ापन रहता है, सुस्ती आती है। हाँ, इसके उल्टा ले लो, अगर हम ज़्यादा सो लेते हैं, अब कल छुट्टी है, रात को 9 बजे सोए और अगले दिन 12 बजे उठे, फिर क्या होता है? फिर भी सुस्ती आती है। यानी कि बैलेंस्ड नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, शांत एवं ध्यानस्थ मन। शांत मन भी हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हमारा मन शांत होता है, ध्यानस्थ होता है तो प्रसन्न होता है, सकारात्मक होता है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और नहीं तो हम क्या होता है? नकारात्मकता में घिर जाते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने किसी की निंदा करने लगे, बात करने लगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर क्या होता है, हम कहते हैं यार कुछ अजीब सा लग रहा है। आधे घंटे बाद हम कहते हैं छोड़ यार, कोई अच्छी बात करते हैं। और इसके विपरीत अगर हम कोई देशभक्ति का गाना सुनने हैं, कोई प्रेम गीत सुनते हैं, कोई ऊर्जा भरा गाना सुनते हैं, या किसी की लेक्चर सुनते हैं, जैसे अभी आप मोटिवेशनल टॉक सुन रहे हैं, तो हमारा शरीर में एनर्जी भर जाती है, हमारे अंदर एनर्जी भर जाती है, फिर हम कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यस, कुछ करेंगे अपने लिए, देश के लिए। चौथा सोर्स ऑफ एनर्जी, सांस, हमारा खुद का श्वास। अच्छा देखें, चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? भोजन के बिना कितना समय तक रह सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह सकते हैं। कमजोरी आ सकती है लेकिन मरेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा, नींद के बिना 2 दिन, 3 दिन रह सकते हैं। सुस्ती आ सकती है लेकिन मरेंगे नहीं। शांत एवं ध्यानस्थ मन के बिना तो सारी उम्र रह सकते हैं, बहुत लोग रहते भी हैं। और श्वास के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सांस है, हमारा सांस, और उसके ही प्रति हम अनभिज्ञ होते हैं। एक बात बताएं, आप जब इस पृथ्वी पर आए तो पहला काम क्या किया? एक सांस ली, और आखिरी काम क्या करेंगे? एक सांस छोड़ेंगे। एक सांस लेने में और एक सांस छोड़ने में ये जो बीच का पीरियड है ना, बस यही जीवन है, यानी कि सांस ही जीवन है। मैं आपको बता दूं कि 90% टॉक्सिन्स हमारे शरीर से जो बाहर निकलते हैं वो सांस के माध्यम से निकलते हैं। बाकी 10% निकलते हैं सिर्फ मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने द्वारा। इसी तरह 90% एनर्जी जो हमें मिलती है वो सांस के द्वारा मिलती है। बाकी 10% मिलती है भोजन के द्वारा, नींद के द्वारा, और सांस के प्रति हम अनभिज्ञ हैं। और मैं आपको बताऊं, सांस कहाँ पे लेते हैं? लंग्स के माध्यम से लेते हैं। और एक आम एडल्ट अपने लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30% इस्तेमाल करता है, 30%। और अगर हम इस कुछ टेक्निक सीख लें, ब्रेथ की टेक्निक सीख लें, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी 30% से 80% तक हो सकती है। जो एफिशिएंसी है वो 30% से 80% तक हो सकती है। आप सोचो कि अगर कोई मशीनरी 30% की एफिशिएंसी पे काम करेगी तो अच्छा करेगी, या 80% की एफिशिएंसी से करेगी तो अच्छा करेगी? डेफिनेटली 80% से करेगी। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप भी होती है। मैं खुद भी लेता हूं ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। ऑनलाइन होती है, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा है। अगर किसी ने करनी हो तो उसका लिंक नीचे कमेंट्स बॉक्स में दिया गया है, तो आप कर सकते हैं। उसमें सिखाई जाती है सुदर्शन क्रिया, जो कि कॉम्बिनेशन होता है ब्रीदिंग टेक्निक्स का और मेडिटेशन का। एक बार अगर आपने वो सीख ली ना, सच में जीवन का आनंद आ जाएगा। और अगर 4 दिन में जो सिखाते हैं वो आपने रेगुलरली प्रैक्टिस की, सिर्फ 20-25 मिनट के लिए सुबह, तो दिन भर आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, हाई एनर्जी में रहेंगे। फिर आपका गुस्सा काबू में रहेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल लो होता है, काम ज़्यादा होता है, इसलिए गुस्सा आता है। तो एनर्जी को हमने इंक्रीज करना है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है? सबसे पहला भोजन, दूसरा निद्रा, तीसरा शांत एवं ध्यानस्थ मन, चौथा श्वास। अगर आपने इन चारों पे काम कर लिया ना, तो आप हमेशा हाई एनर्जी में रहेंगे। फिर आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में रहेगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। दैट्स माय गारंटी टू यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अगर आपके माध्यम से शेयर किए गए किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ गया ना, उसका गुस्सा काबू में आ गया, उसका एनर्जी लेवल हाई आ गया, वो जीवन में कुछ कर सका, तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास सफल हो गया। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, और उसका बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।